अधिका वै तदा वै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्य हिताश्च कामादितानन्दमात्रै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। 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 भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणावराभ्याम्। अतो ममान्नास्ति अतो वृन्नदामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद भगवान नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तदंतर नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद हरि कथा पिपासु सज्जनवृंद परम स्नेहशिला मातृवृंद सभियों की महाराज यथायथ आदर अभिनंदन। आज हम लोग जिस घर में उपस्थित हुए वैष्णव परिवार में हम लोग आए, बहुत आनंद की बात है। ये सुनकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ये हमारे गुरुदेव की अत्यंत प्रिय पात्र रघुवीर न रघुवीर दास श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज से बहुत बार मिले और विशेष करके बम्बई में
गुरुदेव की वो बहुत सेवा आदि की और उन्होंने गुरुदेव के लिए बहुत प्रचार प्रसार आदि भी किया। मैं अपने आंखों से देखा वैष्णव सेवा आदि कैसे करते थे। विशेष करके मुंबई में जो हिंदुजा अस्पताल जो है उनके साथ बहुत संपर्क था। बड़े बड़े डॉक्टर और अधिकारी से उनके बहुत संबंध था, जिससे उन्होंने समस्त वैष्णव की सेवा आदि करते थे। मैं भी एक बार बीमार हो गया था करीब सन 87 और 88 में, जैसे भी हो। उस समय ये रघुवर भी मेरे भी मुझे हिंदुजा अस्पताल में और उन्होंने चिकित्सा के लिए सहायता की, बहुत प्रकार के सेवाएं और गुरुदेव के बहुत सेवा आदि करते। बरेली और मुंबई के जितने भी भक्त लोग हैं सब भक्त के जो है बहुत उत्साह आदि देते थे और सेवा आदि करते थे। और अभी सुनकर भी प्रसन्नता हुई। हमारे क्या गोविंद प्रभु जी जो है इन्होंने यहाँ पर समस्त भक्त के वैष्णव की सेवा आदि करते हैं। और विशेष करके 2 दिन पहले हमारे माता जी जीवंती भट्ट उनकी ये कार्यक्रम विशेष करके उनकी ये अध्यापिका जो कार्य थे उससे निवृत्ति होने के बाद उन्होंने जो बहुत सुंदर एक कार्यक्रम रखा, जिस उपलक्ष्य में भी हम लोग भी बुलाया और देश विदेश से समस्त भक्त लोग भी उसमें योगदान दिया। बहुत आनंद हुई। माता जी स्वयं भी नृत्य करने लगे, बहुत आनंद लगा। उसमें भक्त लोग सब झूम उठे। मैं तो सोच रहा था ये वे ऐसे बड़े ऑफिसर हैं हमारे ये प्रभु जी गोविंद प्रभु जी और माता जी अध्यापिका है, शायद गंभीर होकर के रहेंगे, कौन कुछ बोलेंगे, किंतु देखो ये लोग भक्ति में ऐसे कर दिया, सबके जो है रिझाया। वास्तव में सत्य है, हम गुरुदेव कहते थे भक्ति ऐसे ही वस्तु है बूढ़े की भी क्या बना देते हैं, जवान बना देते हैं। भक्ति ऐसी ही है जिसके हृदय में भक्ति तो बहुत दूर की बात है, भक्ति की थोड़ी सी आभास आ जाए, संभ्रम आ जाए, भक्ति क्या कर देती है, उसके नचा देती है। इसलिए भागवत में वर्णन के ये भक्ति किसके हृदय में उत्पन्न हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए, उस प्रेमी क्या करते उसको नचाते हैं। एवं प्रतसप्रियनाम कृत्वा जतानुरागो दुजुतुच्च हसोति अथो रोदोति रोति गायन उन्मादवत् नित्यति लोकवाच। इसके श्लोक की यह तात्पर्य है, देखो सामान्य रूप में किसी के हृदय में भक्ति हो जाए, भक्ति के लक्षण भी दिखाई पड़े। क्या लक्षण है, उसको नचाएंगे। वो स्वयं नाचते नहीं है, वह नाचते नहीं है, उसके भक्ति उसको क्या करते हैं, वो स्वयं नचाती है। ये स्वाभाविक करा दे, क्योंकि हृदय में जब आनंद प्रेम उत्पन्न हो जाता है, कोई प्रेम आनंद क्या उसको अपने आप नृत्य कराती है। शर्म खत्म हो जाता। हाँ, वो लज्जा शर्म वो सब अपने आप दूर हो जाता है। इसलिए भागवत में और एक श्लोक में कहते हैं ये भक्ति ऐसे वस्तु है, सिन्नन सुभद्राणि रथांगपाने जन्मानि कर्माणि जनि च लोके नामानि गीतानि तदार्थकानि गायनोन्मादवत्
नित्यति लोकवाज्य सुन्नन सुभद्राणी रथंग पाने जन्मानि कर्माणि जनी च लोके नमानि गीतानि तदर्थकानि गायन उन्मादवत नित्यति लोकवाज्य। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इस श्लोक में क्या लोकवाज्य, लोकवाज्य में बाहर के लोग क्या कहेंगे, मैं कुलबौधी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं पंडित हूं, ये चिंता नहीं रखते। वो देखो भक्ति होने के साथ ही साथ उस सबको उस त्याग दे करके कभी नृत्य करते हैं, कभी हंसते हैं और कभी लोट पोट खाते हैं। ये भक्ति के लक्षण का, ये वास्तव सत्य है, भक्ति ऐसे करा देती है। तो इस परिवार में आए हैं, हम बहुत प्रसन्न हुई। गुरुदेव साक्षात रूप में विराजमान है, नित्य भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मेरे सिर पर है, सबके आशीर्वाद भी दे रहे हैं। गुरुदेव सब कुछ दर्शन कर रहे हैं, यद्यपि सूर्य रूप में हमारे पास नहीं है, किंतु साक्षात रूप में गुरुदेव साक्षात में विराजमान है। और देखो हमारे ये वृंदावन मथुरा के जो है, जो क्या बोलते दूरदर्शन के जो है विशेष इनके प्रभाव है तो थे। उन्होंने देखो काम करते थे किसमें, डेवलपमेंट विकास प्राधिकरण में काम करते थे, किंतु साथ ही साथ और दूरदर्शन में भी उन्होंने भी भाग लेते थे। उनके बहुत कुछ है, सर्टिफिकेट तो है। बहुत साल तक मैं मथुरा में रहे और गुरुदेव के इतना प्रिय पात्र थे। विवाह शादी नहीं किया, पूरा ब्रह्मचारी कंप्लीटली डेडिकेटेड हिज लाइफ लोटस फीट ऑफ गुरुपाद, इसलिए उनके लिए जोर से भी ताली लगा। इतने श्रेणी सब काम करते थे, ऑफिस में भी काम करते थे और आकर के फिर गुरुदेव के साथ मथुरा वृंदावन में जहां जहां प्रचार होते थे ये साथ ही साथ चलते थे। मैंने देखा ऐसे व्यक्ति मिला बहुत दूर। एक तो ब्रजवासी है ही है, ब्रज में तो जन्म लिया, और एक ब्रजवासी भी है और साथ ही साथ कैसे प्रचार आदि करते। गुरुदेव के बहुत प्यारे थे, इतने सुंदर आदि कीर्तन से गुरुदेव। अभी गुरुदेव हमारे सिर पर बैठे हुए हैं, श्रवण कर रहे हैं। ऐसे डेडिकेट मिलना भक्त बहुत कम है, सेवा आदि करते थे। अभी हमारे मथुरा वृंदावन में और जितने स्थान पर प्रचार की जो है प्रचार प्रसार हुई है, ये सब यही हमारे डरीलाल जी के नाम में सब लोग जानते हैं, किंतु गुरुदेव ने इसके नाम दिया दामोदर दास। देखो इतने सुंदर कीर्तन में इतने सबको रिझाते थे। और जहां जहां हमारे भक्ति वेदांत सिद्धार्थ महाराज जहां जहां पर भागवत में जाते थे और यही वहां पर प्रकट हो जाते थे और इतने सुंदर आदि कीर्तन आदि करते, सबको रिझाते थे। हल्द्वानी में जो है 2 बार आए हैं और ये तीसरी बार हम भी जहां जहां पर भागवत कथा आदि बोलते हैं, प्रभु जी आते हैं। दिल्ली हो, लखनऊ हो, पंजाब हो, जहां जहां पर हम जाते हैं वो ये भी प्रभु जी बहुत सेवा आदि करते हैं, कीर्तन सेवा। इतने ब्रज की भाव इतने प्रकट कर देते हैं। अभी अभी देखो कितने सुंदर भाव की ब्रज की भाव प्रकट किया कि नहीं किया। देखो इसलिए कहते हैं भगवान कहाँ है, बताओ भगवान कहाँ विराजमान है, कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, जहां पर हरि कथा होती है। स्वयं भगवान कहते हैं, एक बार नारद ऋषि ने भगवान के पूछा, ये प्रभु आप बताओ, सच सच बताओ, झूठ मूठ मत बताओ। सुनो माता जी, याद दंडो, आप कहाँ रहते हो? तब कहते हैं नारद मैं सच बोलूं? बोले हाँ जी सच बोलूं। स्वयं भगवान क्या बोले, कौन श्लोक जानते हैं? नाहं वसामि वैकुंठे ना च जगिन हृदय च। कहाँ रहते? मद भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। निताय गौर प्रेमानंदे।
स्वयं भगवान कहने लगे नारद सुनो, नाहं वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में सदा सर्वदा नहीं रहा। बोले लक्ष्मी तो पैर दबाती है ना, दबाती है कि नहीं दबाती है? बोले लक्ष्मी देवी पैर दबाते जब सो जाती है ना तो भगवान छोड़ करके चले जाते हैं। कोई कहे बोले मैं पता लक्ष्मी देवी है? तो भगवान कहते हैं लक्ष्मी देवी पैर दबाते जब सो जाती है तब मैं छोड़ करके चले जाते। कहाँ चले जाते? इसलिए कहते हैं वैकुंठ में मैं नहीं रहते। कहाँ रहते? जोगी ने हृदय, बड़े बड़े जोगी लोग योग तपस्या आदि करते हैं और वो त्याग वैराग्य भी करते हैं, योग तपस्या आदि करते रहते हैं। कोई सिर के ऊपर नीचे करके पैर के ऊपर रखते हैं, देखे होंगे कि नहीं है? शीर्षासन करते हैं। कोई एक हाथ के ऊपर उठा देते हैं, कई खड़े सर होते हैं। अब देखे कि नहीं देखे? आप लोग वृंदावन जाओगे ना, वो मंदिर है क्या? सोहा मंदिर है, सोहा मंदिर रेल स्टेशन है ना, जो वृंदावन की जो मीटर के जो पहले रेल स्टेशन था, अटल चुंगी से गए वहां पर सोहम आश्रम, उसके पास में एक संत महात्मा रहते थे और सदा सर्वदा गर्मी में ठंडी में वो सर्वदा एक हाथ को उठा करके रहते थे। बहुत साल तक मैंने देखा। कोई संत महात्मा थे एक पैर में खड़े होकर रहते थे, कोई तपस्या आदि करते थे। कोई देखो चारी तरफ आग लगा करके बीच में बैठे रहते हैं और लोग तपस्या आदि करते हैं। बोले ऐसे जोगी का तपस्या के हृदय में मैं ही नहीं रहता। इधर नाम बसामी वैकुंठे न तो जोगी न हृदय। तो कहाँ रहते हो भैया? नारद ऋषि कहने लगे प्रभु आप कहाँ रहते हो? बोले मद भक्त जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि। मेरे भक्त लोग मेरा कीर्तन जहां पर करते हैं, मेरे हरि कथा जहां पर होते हैं, वहां पर मैं साक्षात रूप में प्रकट हो जाता हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा बताओ हनुमान जी कहां पर रहते हैं? कहां पर है हनुमान जी? भाई जहां पर राम कथा होती है ना, हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। जहां पर राम कथा होगी हनुमान जी प्रकट हो जाए। इसे कहते तुलसीदास की कथा सुने कि नहीं सुने आप लोग? क्या बोले हो? तुलसीदास चंदन घिसे चित्रकूट के घाट पर भय संतन को भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे लगाए रघुवीर। तुलसीदास देखो जब जा रहे हैं ना, वो कहे हमारे राम की दर्शन कहां पर होगा, तो हनुमान जी वहीं पर कहने देखो यही जो इसमें जो स्नान करके जो दो लोग बालक आकर के आपके पास टीका लगा रहे हैं। चित्रकूट के घाट पर संतन को भीड़ और भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। वृंदावन बिहारी लाल। जहां पर भक्त होते हैं भगवान वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। भगवान की ऐसी है। इसलिए आप लोग सब भक्त लोग सब एकत्रित हुए हैं और हमारे शास्त्र कहते हैं ये वृंदावन कहाँ है? वृंदावन कहाँ है? जहां पर भगवान की कथा होती है वही वृंदावन हो जाते हैं। यदि न गृह भजन देखी गृह ते गोलो को भाई, चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पार। जिस दिन गृह में भगवत कथा होती है उस गृह में साक्षात भगवान वृंदावन प्रकट हो जाते हैं। इसलिए गृह नहीं है, उस गृह के घर को क्या कहा जाता है? बोलो वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राम। हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये देखो वृंदावन लोग जाते हैं, वृंदावन पे जाते हैं, ठीक है, वृंदावन जाकर के क्या दर्शन करते हैं? आजकल वृंदावन में कहा जाते हैं? बांके बिहारी दर्शन किया, प्रेम मंदिर दर्शन किया और कुछ लस्सी पी लिया और
हाँ, पी करके फिर कहाँ जाते हैं? अपने घर में आ जाए, वृंदावन दर्शन हो गया। बोले नहीं भाई, देखो वृंदावन दर्शन करना है तो संत महात्मा निकट बैठो, और संत महात्मा निकट बैठ करके क्या करो? हरि कथा श्रवण करो। क्योंकि देखो आंखों के द्वारा भगवत दर्शन नहीं हो। भगवान के दर्शन करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए बताइए? कान चाहिए, है? कान चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए कहा जाता है भगवान के दर्शन करने के लिए हरि कथा श्रवण करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हमारी माता जी ने अच्छी बात बताया। देखो भजन करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म होने चाहिए, है? जैसे उन्होंने सुंदर बात बताया। हमारे घर की कंट्रोल कौन करती है? हाँ, माताएं करती है कि नहीं? पुरुष कर ले, पुरुष तो पैसा दे करके काम में चले जाती है? माताएं जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है। देखो खान पीन में, पहले देखो भजन करने के लिए हमें खान पीन में क्या होनी चाहिए? शुद्धता होनी चाहिए। आहार शुद्धि चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि ध्रुवान स्मृतो स्मृति लब्धे ब्रह्म। कोई लोग कहते हैं भाई भगवान के नाम करना है, खान पीन में ऐसे क्या रखा है? बोले नहीं, आहार शुद्धि होनी चाहिए। क्योंकि देखो हम लोग जो भोजन करते हैं, उस भोजन की जो भोजन करते हैं वो देखो एक दिन, हर 7 दिन के अंदर उसका परिवर्तन हो जाता है। मांस मज्जा आदि ब्रेन में आ जाता है। जैसे जैसे आप भोजन करोगे आप उसी प्रकार अपने बुद्धि उसी प्रकार हो जाएगी, है कि नहीं है? मॉडर्न साइंस भी इसको प्रमाण देते हैं। आप जैसे भोजन करोगे ऐसे आपकी विचार ऐसे बन जाएगा, विचार बनेगा उस आदमी में। देखो हम इसलिए कहते हैं प्याज लहसुन ये ग्रहण करना नहीं चाहिए। इसमें तामसिक भोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तामसिक भोजन होता है। ये तामसिक भोजन करना नहीं चाहिए, है कि नहीं? मांस मछली ये सब भी खाना नहीं चाहिए, सात्विक भोजन होनी चाहिए। इसलिए गीता में स्वयं भगवान कहते हैं ये भोजन हम कैसे करें? सात्विक भोजन करें। आहार शुद्धि, तब चित्त शुद्धि होता है। जब चित्त शुद्धि नहीं हो भगवान के नाम कैसे करोगे आप बताओ? इसलिए भगवान के नाम करने के लिए क्या चाहिए? चित्त शुद्धि होनी चाहिए। देखो बहुत लोग प्याज लहसुन और मांस मछली घर में रहता है। ये क्या चीज है? ये सब मुर्दा है कि नहीं है? वो मुर्दा के कहाँ रख देते हैं आप? फ्रिज में रख देते हैं, फिर उसके बनाते हैं। मुर्गा है कि नहीं है? मुर्गा को काट करके क्या करते हैं? फ्रिज में रख दिया। अच्छा मुर्गा जो उसको दे मार दे, उसको क्या है? वो मुर्दा है कि नहीं है? न केवल मनुष्य ही केवल मुर्दा है, आप ही बताइए। और हमारे शास्त्र में लिखा है प्राणी हत्या क्या है? महापाप है। प्राणी को हत्या करना नहीं चाहिए। अच्छा वो मुर्गा में उसमें प्राण है कि नहीं है? आप बताओ। उसके मारने के अधिकार किसने दिया आपको? अच्छा बताओ यहाँ पर कौन कौन शाकाहारी है? माता जी आप शाकाहारी है कि नहीं है? और कौन कौन है? देखो हमारे गोविंद प्रभु जी बहुत लोग कहते हैं कि हम मांस मछली और प्याज लहसुन नहीं खाने से दुबले पतले हो जाएंगे। अच्छा बताओ हमारे गोविंद प्रभु जी देखो हाउ ओल्ड आर यू? कितने? 62 साल हो गया। देखो शरीर कितने सुंदर स्वच्छ है। गुरु वैष्णव के सेवा आदि करते हैं, बचपन से देख रहा हूँ। आप खड़े हो जाओ। तो शरीर ठीक है कि नहीं है? नीरोग पे कितने सुंदर है। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं, लोग पहले शंका आदि करते हैं जो हम प्याज लहसुन लोग कहते हैं या हम प्याज लहसुन नहीं खाने से
हम क्या हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। ऐसे बात नहीं है कि नहीं है? आप देखो बहुत लोग थे प्याज लहसुन खाते, वो भी दुबले पतले रहता है कि नहीं है? उसके कोई कारण नहीं है। ये तो केवल अपने जो है इच्छा के अनुसार, जिहाद के स्वाद के अनुसार लोग खा लेते हैं। देखो हमारे विदेश से लोग भक्त हैं, ये देखो इसको खड़े कर दो, ये प्याज लहसुन खाते नहीं है, देखो खाते, आप पूछो उनको। और ये देखो ब्राजील से आए हैं, ये बचपन से इनके परिवार के लोग जो है सब वैष्णव है, बचपन से ही कभी प्याज लहसुन का स्पर्श भी नहीं किया है लोग। देखो पहले जीवित है कि नहीं है, और इनके शरीर देखो ठीक है कि नहीं है? ये 90 किलो रात में प्रवेश करना कठिन हो जाए। अच्छा बताओ, इसलिए मत सोचो क्योंकि लोग, बहुत लोगों के भ्रम धारणा हो गया, मिसकंसेप्शन आ गया जो हम प्याज लहसुन नहीं खाने से हमारे बीमार फैल जाएगा, वो हो जाएगा। आजकल टीवी में उसको दिखा दे रहे हैं, किंतु ये सच नहीं है। जितने भी वैष्णव समुदाय, साधु संत महात्मा जितने हुए हैं, रामानुज संप्रदाय जितने भी संत महात्मा आप देखे, हम अभी साउथ इंडिया हम गए, वहां पर जितने बड़े बड़े संत महात्मा है, कितने शरीर कितने स्वस्थ है। आप बताओ, वो लोग प्याज लहसुन ग्रहण नहीं करते? ऐसे नहीं, लोगों के मन में एक ऐसे भ्रम धारणा आ गया, मिसकंसेप्शन आ गया, जिसके फल से सोचते हैं कि हम दुबले पतले हो जाएंगे, बीमार फैल जाएंगे। ऐसे नहीं, अरे सुनो, इसलिए हम इसे करें। देखो भजन की ये मनुष्य शरीर जो है बहुत दुर्लभ है भैया, सुनिए सब। बड़े भाग से मानव तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है भाई, ये शरीर छोड़ जाए फिर मिले अथवा नहीं मिले कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी है? कोई गारंटी है। इसलिए मनुष्य शरीर मिला किस लिए? आज मैंने वहां पर कॉलेज में इंग्लिश में लेक्चर दिया था, बाइबल से वहां पर बताया। देखो, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। बाइबल में भी स्पष्ट लिखा है, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। गॉड भगवान सारे प्राणियों के जो सृष्टि किया, शुकर कुकर और पशु पक्षी आदि सब को सृष्टि किया, किंतु देखा तो ये हमारे पास लौट करके आ नहीं पाएंगे। क्यों? भगवत भजन कर नहीं पाएंगे। इसलिए गॉड ने क्या, भगवान ने क्या की, अपने के भांति मनुष्य को सृष्टि किया। हमें है कि नहीं? हमारे कितने हाथ है? 2 हाथ है। तो भगवान के कितने हाथ है? 2 हाथ है। वो अनेक हाथ बना सकते हैं, वो तो भगवान है, किंतु उसके मेन क्या है? 2 हाथ। हमारे कितने पैर है? 2 है। पशु के कितने पैर है? 4 है। इसलिए देखो, हम पशु कहा करके बोले तो गुस्सा होंगे कि नहीं? गुस्से हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। किंतु उसके बोले तो मनुष्य हो, कितना आनंद हो जाता है। अब आदेश है कि नहीं? तो मानव हो, आनंद होता है। किंतु कोई व्यक्ति का हम कह दे, क्या बोले, तुम पशु हो, वो बिगड़ जाएंगे। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं, देखो भगवान ने मनुष्य की सृष्टि किया, इसलिए हरि भजन कर सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने कितने सुंदर सुंदर रामचरितमानस में प्यार वर्णन कर दिया। बारी मथे भिट होई सिकताते बोरु तेल, बिनु हरु भजन तरियो सिद्धांत अपेल। सिद्धांत दे रहे, कुछ भी करते रहे संसार के लोग। कोई कहे जल के मंथन करके उसे क्या प्राप्ति हुई? घी मिल गया। अच्छा, जल के मिलने से घी मिलता है? कहना बारी मथे घिटा हुई। देखो, जल के मंथन करने से भी घी मिल जाए तब सबके घर में क्या हो जाएगा? सब चोपड़ी रोटी खाते रहोगे। कल हमारे माता जी के घर में
इतने सुंदर सुंदर। और क्या बनाया था? अरे जोर से बोलो, आलू पराठा। और दोनों साइड पर क्या लगा दिया? तो क्या बिल्कुल जो है देसी घी लगा कि नहीं लगा? ना डालना लगा भाई? डालना नहीं लगा, डालना में चर्बी लगा दी था। डालना खाना नहीं चाहिए। देखो चकाचक है कि नहीं? हमारे विदेशी भक्त इतने प्रसन्न हो गया। मैंने कितने खाए भी के पूछा, वही कहते हैं कितने खाए आपने? देखो 5 खाए। इसलिए जोर से ताली दो। देखो 5 इतना बड़ा बड़ा बनाया कि नहीं बनाया? बहुत सुंदर है। और देखो कोई 4-5, मैं तो आधी से आधी का नहीं पड़ा। और देखो भक्त लोग कितने प्रसन्न हो। हमारे इसलिए कहा रहे, तुलसीदास जी कह रहे, यदि जल के मंथन करके यदि घी मिल जाए सब घर में, तो घी फैक्ट्री सब घर में अपने आप हो जाएगा और बाजार में जाना ही नहीं पड़ेगा। आजकल एक पीपा घी के कितना है? 6,000 रुपया उड़ा से 6,000 रुपये आई थिंक सो। आप बताओ घी कोई खरीदेगा? भाई घर में तो पानी लेकर के आओ, नल में तो पानी आता है। और गोविंद दामो दरमादेवी, गोविंद दामो दरमा। सब ब्रजवासी बन जाओ और क्या करो? जल के मथनी से क्या करो? मथनी पसंद घी हो जाए बस चकाचक। नहीं होता कोई कदम। तुलसीदास जी कह रहे ये असंभव है कि नहीं है? ये संभव नहीं। तथापि तुलसीदास जी कह रहे, किसने कहा जे मैंने जल को मंथन करके घी प्राप्ति हुई, आज चकाचक मेरा चल रहा है। तो तुलसीदास के असंभव में संभव मान लिया तुम्हारी बात कर। फिर दूसरी कहते हैं सिकताते बोरू तेल। किसने कहा मैंने जो है बालू के लेकर के उठा करके लाया और बालू के लेकर क्या किया? अच्छी तरह से पीसने लगे। और पीसते उसे क्या मिल गया? तेल मिल गया। सब घर में तेल फैक्ट्री बन जाएगी कि नहीं बन जाएगा? बाजार में और सरसों के वो खेती करना नहीं पड़ेगा भैया। सब घर में क्या करोगे? सब बालू बड़े तो मकान बनाते हैं ना, और वो रात में उसको ये डाल करके जाते हैं, क्या बालू डाल करके जाते हैं और रातों रात अपने घर में लेकर के आओ और उसे क्या करो? कुटाई करो और तेल मिल जाए। समझ में आ रही कि नहीं? बस तुलसीदास जी ने कहा रहे कोई ऐसे कहा दिया, ये तो संभव नहीं है। तथापि किसी ने कहा मुझे बालू के पीस करके मुझे क्या प्राप्ति हुई? तेल प्राप्ति हो गया। पहले मान लिया संभव नहीं है। किंतु किसी ने कहा मैंने हरि भजन नहीं किया और भगवान को मिल गया, भगवान मिल गया, ये संभव नहीं है। बड़ा वृंदावन बिहार लाल की है। इसलिए भगवान के भजन करना पड़ेगा है। इसलिए ये मनुष्य शरीर हमें दिए हैं हरि भजन करने के लिए है। आया थे हरि भजन के लिए। इसके बाद क्या उठने लगे कपास। देखो हम लोग सब इस संसार में आए किस लिए? ये बाल बच्चा पैदा करने के लिए, उसके पालन पोषण करने के नहीं। सुनिए अच्छे से, बुरे भी लगे कुछ भी लगे, किंतु साधु तो सच बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हम इस संसार में आए किस लिए? हरि भजन करने के लिए। ठीक है, आप अपने परिवार में रहे, हम नहीं कह रहे आपके परिवार पोषण मत करो, बाल बच्चा के मत देखो, सब बाबा जी बन करके वृंदावन में चले जाओ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे कहा ना ये बाबा जी बनने से सन्यास से भरी भरी भजन थोड़ी होता। ठीक है, जहां पर जिस स्थिति में है वहां पर रह करके आप क्या करो? हरि भजन करो। अपने परिवार की भी देखो, बाल बच्चा की भी देखो, नहीं तो बाल बच्चा क्या हो जाएगा? सब बिगड़ जाएंगे, बिगड़ जाएंगे नहीं जाएंगे। भाई बच्चा बाल बच्चा भी स्कूल में भर्ती करना पड़ेगा, उसके प्रातः काल में स्कूल में ले जाना पड़ेगा, स्कूल से ले आना पड़ेगा। वे पढ़ाई करने की नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, देखना पड़ेगा नहीं?
आजकल तो हो गया, बच्चा थोड़ी सी बड़ा हो जाते हैं उनके हाथ में क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, मोबाइल। और पढ़ाई के बहाना से वो मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते जाते। इसलिए माता पिता के क्या करना चाहिए, बच्चे के प्रति ध्यान देना चाहिए। है? देखो हम भी सरल कहते हैं, देखो बाल बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात सच है, साधु है ना, मेरे सच बोलता है। देखो बाल बच्चा को जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु उससे देखभाल करना, उसके वास्तव रूप में मनुष्य के रूप आकार देना, ये हमारे जीवन की कर्तव्य है। इसलिए हमारे वेद में कहा गया है, मनुष्य बनो, क्या बनो, मनुष्य बनो, मानव होनी चाहिए। आसे इसलिए बाल बच्चे का हमें ध्यान देना चाहिए, उसके लिखा पढ़ा सिखाना चाहिए, धीरे धीरे उसके विद्या भी होना चाहिए। साविद्या तन मतीर जाए। देखो स्कूल में क्या रहता है, आइए विद्यार्थी के ज्ञान के लिए, और जाइए सेवा के लिए, लिखा रहता है कि नहीं? स्कूल में लिखा रहता है दीवार पर, क्या लिखा रहता है? आइए किस लिए, ज्ञान के लिए। और फिर विद्यालय से जाइए क्या करेंगे, सेवा के लिए। विद्या के बाद क्या, सेवा करना चाहिए। हमारे भागवत में ऐसे लिखा है, सा विद्या तन मतिर जया। विद्या के फल क्या है, भगवान में मति रहे, सेवा अधिकार। पहले हम परोपकार करें। मनुष्य किस लिए दिया है, अपने केवल खाने के लिए नहीं, दूसरे के लिए भी उपकार करें। लिव एंड लेट लिव, अपने भी बचो और दूसरे के भी देखो ध्यान देना चाहिए। गरीब दुखी के दान दक्षिणा देना चाहिए, जितने खाते हैं। ठीक है, भगवान ने आपके एक रोटी दिए है, उसके आधे रोटी आप खाओ और आधे रोटी दूसरे की खिलाओ। पहले तो हमारी होनी चाहिए ना, उसमें ये नहीं है। आप वृंदावन में जाइए, आप देखोगे वहां पर बंदर है ना, उनके छोटा बच्चा है, देखो आप बंदर के केला दे दो और वो बंदर क्या करेगी, वो केला आपके हाथ में, उसके बच्चे को खिलाते हैं, नहीं खिलाएगी, है देखना। और या तो उसे बच्चे के हाथ में दे दो, दूसरी बंदर ला करके छीन करके ले जाएगी। किंतु हम मनुष्य है, एक गरीब है, दुखी है, उनको हम खिलाते। भगवान जिसने दिए हैं दूसरे के दो, देना चाहिए, परोपकार हो। सिंपैथी इज ए गोल्डन की व्हिच अनलॉक। दूसरी की हमें सिंपैथी होनी चाहिए। इसलिए शास्त्र में कहते हैं परोपकार होनी चाहिए। किंतु हमारे आचार्यवाद का इस संसार के परोपकार है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, परोपकार क्या है, एक जीव के भगवान की तरफ लेकर के जाए। क्या किसके तरफ लेकर के जाए, भगवान की तरफ हम लेकर के जाए। विद्या की फल उसी प्रकार है, उसके धीरे धीरे भगवान की तरफ लेकर के जाए। इसलिए परोपकार होनी चाहिए। दूसरे का उपकार करते। पुरुष पशु क्या करते हैं, जैसे पशु क्या करते हैं, जैसे माता जी ने बताया, आहार निद्रा भयमय तो नंच सामान्य पशु भी नारायण धर्महि तेषां अधिक विशेष धर्मे नहीना पशु भी समान। आहार सब हम भोजन करते कि नहीं करते? किसने आज भोजन नहीं किया बताओ? हो सकता है अभी तक भोजन नहीं किया, और देवी के व्रत रखे हैं सही है, आज तक अभी तक भोजन नहीं किया, थोड़ा थोड़ा भोजन किया। क्यों? चलो माता जी के भोजन की व्यवस्था कर दिया जाए जल्दी। है भोजन किया ही नहीं आप? हो सकता है अभी देवी के लोग व्रत रखे हैं, है कि नहीं है? इसलिए पता नहीं ऐसे कैसे करते हैं आप लोग, क्या रखते हैं, लंग लेकर के रहते हैं, फिर रात में तो खाओगे नहीं, सारा दिन कुछ लेते नहीं है, फल लेते हैं, तो वो भोजन नहीं है क्या? फलाहार तो लिया ना, हाँ वो तो बोलो भाई आहार किया ही नहीं है। अरे सभी भोजन करते, आहार करते हैं। एक पशु से लेकर के, मानव से लेकर के, पक्षी से लेकर के, पेड़ पौधे सब भोजन करते। अच्छा बताओ, पहाड़ के ऊपर किसने पानी देते हैं? आप बताओ, भोजन किसको कराते हैं? कल हम लोग गए ना, इतने ऊंची पहाड़ के ऊपर, आप एक बाल्टी पानी डाला क्या? आप बताओ किसने डाला?
उनके भोजन, उनके पानी कौन देते हैं, उनके भोजन कौन कराते हैं? कराते कि नहीं कराते? क्योंकि जिसने प्राण दिया वही भोजन कराते हैं। हम तो केवल एक मात्र माध्यम बन जाते हैं, माध्यम समझते हो, वही बन जाते हैं, बस मीडिया बन जाते हैं। किंतु सबके दाता कौन है? सबके दाता राम है, भगवान सबको देते हैं। भोजन सब करते हैं, आहार नींद सब हम सो जाते हैं, नहीं सो जाते हैं? रात में हम क्या करते हैं? सो जाते हैं। इसे भागवत में कहते हैं निद्रा यते नक्तम भवने च वय दिवाचो अर्थे होय कुटुंबो भरेण नभा। भागवत में श्लोक सुखदेव गोस्वामी पानी। देखो इस संसार में मनुष्य जो है दिन और रात में 4 काम करते हैं। कितने काम? 4। दिन में 2 और रात में 2। सुनिए अब ढंग से भागवत की कथा। आहा निद्रा योते नक्तम, रात में 2 काम करते हैं। सारा दिन काम करते करते थक जाते हैं, सो जाते हैं, निद्रा हो गए। अथवा क्या करते हैं? निद्रा होते हैं भवने च भय, अथवा अनेक प्रकार विलास दर्शन में रात्रि जागरण कर लेते हैं। विवाह शादी और सिनेमा थिएटर है, हो हा करके रात को बिताते। इसलिए 2 काम हो गया। और दूसरी क्या? दिन में क्या? दिवाचो अर्थे है। दिन में क्या करते हैं? अर्थ संग्रह करते हैं, व्यवसाय वाणिज्य आदि करते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, करते कि नहीं करते? कोई टीचरशिप करते हैं, कोई लॉयर हो, डॉक्टर हो, अर्थ संग्रह करते हैं। और एक काम करते हैं क्या? अपने परिवार जन के पालन पोषण करते हैं। भागवत में करें निद्रा योते नक्तम भवने जो भय दिवाचो अर्थे है कुटुंब भरने न नवा। अपने परिवार जन के पालन पोषण करते हैं। इसी करते हमारा दिन चलाया जाता है। इसलिए आहार निद्रा भय सभी के भय है कि नहीं है? क्या भय है आप बताओ? सबसे बड़ी भय क्या है? क्या? मृत्यु भय है। सत्य कहते हैं मृत्यु के भय है, मरना कोई नहीं चाहते। भय है कि नहीं है? कोई कह दे हम मरना नहीं चाहते किंतु मरना है। एक छोटी सी कथा सुनते, अमावस्या की रात्रि था और थोड़ी थोड़ी रिमझिम थोड़ा बारिश हो रही। एक व्यक्ति जो है क्या बोलते हैं वो है मसाल लेकर के जा रहे हैं। आज समझिए केरोसिन तेल डाल दिया और ऐसे करके जा रहे हैं, कैंडल लेकर के जा रहे थे। एक संत महात्मा रास्ते में मिले। सुनो, वो लालटेन बोलते हैं, लालटेन अलग है, मसाला है ना, वो केरोसिन तेल लगा करके कपड़ा लगा दिया हनुमान के जैसे कुछ पर जैसे लगा दिया था ना, देखे ना टीवी में, वो ऐसी है। वो केरोसिन तेल डाल दिया और लट्ठी पे ऐसे पकड़ करके रखे जा रहे थे। रात हो गई, मध्य रात्रि था और थोड़े थोड़े हल्का हल्का बारिश भी पड़ रही। और एक बीच में एक संत महात्मा मिले। संत महात्मा बोले भाई तुम इस रात में कहाँ जा रहे हो? बोले मैं आत्महत्या करने के लिए मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? बोले क्या करेगा आत्महत्या? बोले देखो निकट में एक पुल है ना, वैसे मैं कूद करके पड़ जाऊं, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा बताओ तुम आत्महत्या करने के लिए जा रहे हो, अच्छा ये हाथ में मसाल ले क्यों है? बोले अभी रिमझिम बारिश भी हो रही है, कहीं सांप आकर के मुझे काटना दे। वृंदावन जा रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। आज डर किससे डर है? सांप ना मुझे काट दे। मृत्यु है कि नहीं है? देखो हम कोई संसार में कोई मरना नहीं चाहते हैं। किसी को डिप्रेशन आ जाता है तो आत्महत्या कर लेते, और दूसरी बात है ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है। वास्तव रूप में सत्य है, किंतु संसार में कोई मरना नहीं चाहते। चाहते ही को नहीं चाहते, किंतु देखो मृत्यु ध्रुवम है, आज नहीं काल, काल नहीं परसों नहीं, 100 साल के बाद क्या होगा? जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पिताजी चले गए, पिताजी के पिताजी चले गए, उनके पिताजी दादा परदे चलेगी चलेगी नहीं है? हमें भी चलना पड़ेगा है। ये संसार ऐसी है,
ये आहार निद्रा वही मैथुनंच, और संतान संतति पालन पोषण सभी करते रहते। एक बिल्ली भी देखना, एक अपने बच्चा को भी वो ट्रेनिंग देते हैं कैसे चूहे के पकड़ना है। एक छोटी सी चूहे के जो है पकड़ करके अपने बच्चे के पास रख देते हैं, और आंखों के इशारे के द्वारा वो भी ट्रेनिंग देते हैं किस प्रकार पकड़ना है। इस शादी में ऐसे हम लोग भी पुलिस हो जाती है, जो जैसे पुष्पाद में है वो उसी प्रकार अपने बाल बच्चा को लेकर के जाना चाहते हैं। देखो मैं सच कहता हूँ, एक डॉक्टर होते हैं ना, वो अपने पुत्र के क्या बाप बेटी को क्या बनाना चाहते हैं, आप बताओ? डॉक्टर बनाना चाहते हैं। हमारे भांति हमारे बेटा भी एक डॉक्टर बन जाए। जो आर्मी में काम करता है वो भी सोचते हैं हमारे बेटा भी आर्मी में भी पोस्ट प्राप्त हो जाए, ब्रिगेडियर बन जाए, है कि नहीं है? देखो एक लॉयर भी चाहते हैं, जज भी चाहते हैं हमारे भांति हमारे बेटा भी क्या बन जाए, जज बन जाए। एक बिजनेसमैन वो क्या चाहते हैं हमारे भांति हमारे बेटा भी ऐसे बिजनेसमैन बन जाए। एक देखो बुरा मत मानो, यहाँ पर कोई यदि राजनेता हो बैठे हो, बुरा मत मानो, किंतु सच है एक राजनेता क्या सोचते हैं, पॉलिटिशियन क्या चाहते हैं हमारे भांति हमारे बेटा भी ऐसे एक राजनेता बन जाए। हमारे परिवार जो है ऐसी खानदान ऐसे कैसे चलते रहे। ऐसे चाहते कि नहीं चाहते? सब चाहते, किंतु जो बनेगा तो वही बनेगा। किंतु इसलिए हमारे शास्त्र कहा जाता है हरि भजन सब भाग्य नहीं होता, और हरि भजन नहीं किया तो मनुष्य जन्म व्यर्थ चले जाएगा। इसलिए कहते हैं आहार निद्रा भयमंजुनंच सामान्य एक पशु भी नराम धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्म हीना पशु भी समान। इसलिए धर्मजनी भगवत भजन करना चाहिए। सब लोग क्या करें? भगवत नाम जप करें, हरि नाम करे सब। क्यों? कलियुग में केवल नाम आधारा सुमेरु सुमेरु नर उतर ही पारा। कलियुग में और कुछ करना ही नहीं है। आप डॉक्टर हो, लॉयर हो और बैरिस्टर हो अथवा कुछ भी हो, क्या करना, सब क्या करना चाहिए? हरि भजन करो, नाम कर लो, बस सुबह 2 माला कर लो, ज्यादा करना नहीं है। सुबह उठ करके क्या करो, उठ करके टॉयलेट जाने के पहले ही हरि नाम कर लो। देखो हमारे महाप्रभु कहते हैं नहा धोने के बाद जरूरत नहीं है, पहले के उठने के साथ ही साथ क्या करो, एक जपमाला ले लो, हरि नाम ले लो, नाम लेकर क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद आप थोड़ा पानी पी लो, पानी पी लो ना, देखो आपके पेट बिल्कुल सफाई हो जाए। प्रातः काल में कम से कम 1 लीटर पानी पी लेना भाई, हो सकते तो 2 लीटर पानी पी लो, देखो आपके पेट के बीमारी कभी नहीं होगा, हमें गारंटी देता हूं। पेट इतने साफ हो जाएगा, पेट में जितने भी मैल हो ना अपने आप निकल जाएगा। आप अभ्यास कर लो, देखो मैं अभ्यास करता हूं, हर रोज नींद उठ करके हरि नाम कर लेता हूं और इसके बाद पानी पी लेता हूं, और पानी पा करके मैं बिल्कुल कर लेता, आप बिल्कुल साफ हो जाए, पेट की बीमारी कभी नहीं होगा। मैं सबको मैं अपने अनुभव किया, एक्सपेरिमेंट देखा मैंने। इसलिए प्रातः काल में उठ करके क्या करना चाहिए? पानी पियो, समझ देखो आपके पेट साफ हो गए। पहले क्या करोगे? हरि नाम करो। क्या करोगे? हाँ हरि नाम करो, जितना आप 2 माला करो, 4 माला करो, थोड़ी सी हरि नाम कर लो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, नाम करो, और इसके बाद आप सब काम करो जो कुछ करना है। इसके बाद तिलक लगाओ, मंत्र जप करो, जो कुछ करना है, नहीं तो स्कूल कॉलेज जहां पर जाना है जाओ, कुछ भी करो। इसलिए प्रातः काल में उठ करके क्या करना चाहिए? हरि नाम करो। यदि कहोगे तो मैं तो दीक्षा नहीं लिया, कोई बात नहीं, एक नीम की माला ले लो। क्या माला लो? नीम माला है ना,
ये लकड़ी के माला भी ले लो, जब करो, देखो उसमें शक्ति आ जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है? आज प्रातः काल में प्रभु जी के घर से मंगला आरती करके हम लोग आ रहे थे, बीच में रास्ते में एक व्यक्ति मिल गया, उनके जो ये टी शर्ट पहनी हुई है, ये टी शर्ट में क्या लिखा है, गर्व से कहो हम हिंदू है। मैंने उसका पूछा ये क्या लिखा है, गर्व से कहो हम हिंदू है। मैंने उसके पूछा भाई हिंदू के पहचान क्या है, गर्व से कहो हम हिंदू है। मैंने कहा गर्व से कहे हिंदू के पहचान क्या है, केवल कहने से हो जाएगा? कोई कहा दे मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर की पहचान तो होनी चाहिए ना, है? तो गर्व से कहो हम हिंदू है, कहां से पहचान क्या है? शास्त्र में कहा गया हिंदू की पहचान क्या है, उसे सिखा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? है भाई, एक मिलिट्री में काम करते हैं, उनकी भी पहचान है कि नहीं है? आप बताओ, उसके उसे मिलिट्री पोशाक पहनना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उनके मिलिट्री के उसके उसी प्रकार जूते भी उसके पहनना पड़ेगा, बूट पहनना पड़ेगा ना। कहते मैं तो बड़े घर के आदमी हूं, बड़े 10 किलो जूते हम नहीं पहन पाएंगे, और उसको निकाल देगी नहीं निकाल देगी। उसी प्रकार शास्त्र में कहते हैं हिंदू के पहले पहचान क्या है? शिखा चोटी रखना चाहिए। ये बड़ी एरियल है, एंटीनी है ना, क्या बोलते हैं, एंटेना है भाई, जो वो देखो वो सब कैच कर रहे हैं। ये शिखा रखनी चाहिए, ऐसा वैकुंठ के सारे वे बर्ता सब समाचार आ जाएगा आपको, शिखा रखना चाहिए। और दूसरी पहचान क्या है हिंदू का, क्या है, गले में कंठी रखो, कंठी माला रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? न केवल हम हिंदू है, बड़ी हिंदू होने की ये पहचान है, गले में क्या रखना चाहिए, कंठी माला रहना चाहिए। और तीसरी क्या है, हरिनाम करना चाहिए। हमारे शास्त्र में ललाटे तिलकं नास्ति कंठे नास्ति त्रिकंठिका हृदय नास्ति गोविंद स नर खुसरो उदाहित। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके ललाट पर तिलक नहीं लगाते, तिलक लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? लगाना चाहिए, सब तिलक लगाए। देखो हमारी यहाँ पर देश विदेश से भक्त लोग आए, सब तिलक लगाए कि नहीं लगाए? तिलक लगाया। देखो हमें अमेरिका से आए, छोटा बच्चा है, खड़े हो जाओ, अभी 22 कितने साल की है, अब वो लगाइए, देखो 23 है, छोटा बच्चा है कि नहीं है? अभी तो छोटा बच्चा है, बच्चा है अभी। बहुत अच्छा, देखो तिलक लगाते हैं, भजन करते हैं। Where you joined? कब है? Where you joined in our Christian conversation? 3 years, 20 साल जब थे, 19-20 साल में थे, ये देखो आगे और भजन करता है। मायामी में रहते हैं, अमेरिका में, यूएसए, बहुत भजन करते हैं और बीच बीच में से प्रचार आदि करते हैं। अच्छा हरि कथा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इतने सुंदर हरि कथा बोलते हैं। ये हमारे आए ब्राजील से आए हैं, जय गोविंद, कीर्तन भी अच्छा करते हैं, हरि कथा भी बोलते हैं। और कृष्ण बलराम, कृष्ण चैतन्य, देखो ये सब है, अच्छा अच्छा हरि कथा भी बांग्ला भी बोलते हैं। बांग्ला ऐसे बोला सबको मन तो मुग्ध कर दिया। ये भी हिंदी भी बोलते हैं, इतने हिंदी बोलते हैं सबको आकर्षित कर देते हैं। आए थे ना पिछले बार, कीर्तन भी किया, हिंदी भी बोला, बुरी बात है, सबसे अच्छा बोलते हैं। बहुत अच्छा है ये सब कीर्तन। देखो हारमोनियम बजाते हैं, बजाते कि नहीं बजाते हैं? हाँ, वो देखो अब अमेरिका से आई है, और हर हैव कम फ्रॉम अमेरिका, विच प्लेस ऑफ अमेरिका? हाँ, सियाटो से आई है। देखो सियाटो नाम सुना कि नहीं सुना? बिल्कुल कनाडा के पास है, यूएस के बॉर्डर और कनाडा। इतने ठंडी ठंडी आप पता नहीं लगा सकते हो। हाँ, ऐसे ऐसे सब भक्त लोग आए। कोई न्यूजीलैंड से आए, कहीं गई वो न्यूजीलैंड वाले मदन मोहिनी, देखो कहां से, न्यूजीलैंड नाम सुना कि नहीं सुना?
ऑस्ट्रेलिया से और भी हजारों किलोमीटर दूर छोटा एक आइलैंड न्यूजीलैंड, उस न्यूजीलैंड से और भी आगे है फिजी है। देखो न्यूजीलैंड, कोई न्यूजीलैंड से आए, कोई अमेरिका से, कोई ब्राजील से आए, कोई लंदन से आई है। कहाँ गई लंदन वाली? ये लंदन से आए हैं, फ्रांस से आई है, रशिया से आई है, बिल्कुल जो है साइबेरिया, नाम सुना साइबेरिया के लिए, जहां पर होता है -50 डिग्री। आप सोच नहीं सकते हो, केवल बर्फ में ढका हुआ है। उसके हम वहां पर भी जाते साइबेरिया में, अभी भी जा रहा हूं 1 महीने 10 दिन के बाद है साइबेरिया से। देखो है हाँ, और देखो आगे बोलिविया से आई है, कोई मेक्सिको से आई है। देखो कि कहाँ दूर देख, आपके घर में मानो साक्षात सारा पृथ्वी, होल ग्लोब है, सारा पृथ्वी आपके घर में आ गया कि नहीं आ गया है? हरी वो है, ऐसे समस्त ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड आपके घर में आ गए है। और तो आप लोग तो ये है ही है, विशेष करके आप लोग उत्तराखंड के है ही है। आप लोग के दर्शन के लिए आए हैं। किस लिए आए हैं? बोले उत्तराखंड जो है देवभूमि बताया, कल बताया ना मैंने, क्या बताया? ये देवभूमि है, देवता लोग यहाँ पर निवास करते हैं, इसलिए आप लोग भी कम नहीं है। आप लोग के महिमा में थोड़ा कम बोल रहा हूं कि नहीं, आप लोग के महिमा अपार है, बहुत बहुत आप लोग के धन्य है। ये आप लोग एक देवभूमि में आप लोगों ने जन्म लिया, किंतु जन्म लेने से कहीं नहीं होता है, कर्म से होता है। देखो बुरा मत मानिए, देखो कमल कहां पर खिलते हैं? कीचड़ में आते हैं ना, उसे कमल के एक नाम क्या है बताओ? पंकज। क्या बोलते हैं? पंकज। पंकज, पंकज से जात होते पंक, पंक माने कीचड़, कीचड़ से हो जाता है। देखो, किंतु देखो वही पंकज और कमल जब खिल जाता है और उसके शहद को जो है ग्रहण करने के लिए कौन आ जाता है? भ्रमर आ जाता है, मधुमक्खी आ जाता है दूर दूर से। इसलिए आप लोग मानो पंकज है, दूर दूर से भक्त रूपी भ्रमर यहाँ पर आगे आप लोग के दर्शन करने के लिए, आप लोग के भजन कैसे चल रहा है? समझ में आ रही कि नहीं है? ये हमारे विदेश से जो भक्त लोग सब क्या है? भ्रमर मानो भोरा, और आप लोग क्या है? कमल, सब खिले खिले हुए हैं। किंतु देखो, इसलिए दूर दूर से आए हैं आप लोग, कितने सौभाग्यवान। इसलिए आप लोग भी कमी नहीं है, और कमल भगवान के कहां पर आते? कहां पर आते? भगवान के हाथ में, राधा जी के हाथ में क्या? देखो राधा जी के हाथ में क्या है? ये कमल खिले हुए। लक्ष्मी देवी देखा कि नहीं देखा? लक्ष्मी देवी के हाथ में क्या है? कमल है। देखो आप लोग सब कमल है, और भक्त लोग क्या है? सब भंवरे है। कितना है? कोई दिल्ली से आए हैं, कोई नहीं, और कहां से आए, कोई मथुरा वृंदावन से आए। कितने आप लोग सौभाग्य। आप कहां से आई हो? ये की हो देवभूमि के है, बहुत अच्छे। उत्तराखंड के, उत्तराखंड कितने से? पंजाब से आई है। और सारे भाजपा से लोग ये रहे, हाँ, अयोध्या से आए हैं। कोई कहां से आए हैं आप लोग, है बहुत अच्छा। ये देवभूमि है, यहाँ पर ऐसे सुंदर जो है स्थान जो है, पवित्र स्थान है, देवता लोग यहाँ पर निवास करते हैं। मैं तो कई बार नैनीताल आ चुका हूं, किंतु मैंने कभी ये जो है काल जो हमने दर्शन किया, वो कौन सा स्थान था? नैना देवी के जो मंदिर जो है जहां पर सती देवी के जो है आंख पड़ी। काल की कथा सुना है नहीं? सती देवी जो जोग बल से अपने शरीर को छोड़ दिया, सब महादेव ने किया कि देवी के जो है, अर्थात सती देवी की, सती के शरीर को लेकर के उद्दंड होकर के नृत्य करने लगे। सारा विश्व ब्रह्मांड में ऐसे हिलने लगे, भूचाल होने लगे। देवता लोग भयभीत हो गया। ब्रह्मा आदि देवता लोग भगवान विष्णु के प्रार्थना की, प्रभु महादेव तो आपके परम भक्त है, विष्णुवानाम यथा शंभु,
आप शंभु के संत कराइए। तब भगवान विष्णु ने क्या की, अपने चक्र के द्वारा, सुदर्शन चक्र के द्वारा है उस सती के शरीर को जो है कितने खंड विखंड किया, 51 करके जहां जहां पर उसे गिराया वो स्थान क्या बन गया, पवित्र तीर्थ स्थल बन गया है। ये शास्त्र में यहाँ पर नैन पड़ा, इसलिए इसके स्थान हो गया नैनीताल कहते हैं। देखो इतने से ये पवित्र स्थान है, ये है देवभूमि। जहां जहां भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ स्थल है, ये समस्त तीर्थ स्थल में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल कौन सा है, ये नैनीताल का है। मैं बहुत बार आया हूं किंतु इस स्थान को मैं दर्शन कर नहीं पाया। अभी सौभाग्य क्रम से जो है हमारे प्रभु जी है कृपा करके मुझे बुलाया और काल दर्शन भी किया है। भक्त के और भी कहां कहां लेकर के भक्त के घर में चले गए। कोई भक्त था हमारी सुनीति, कई भक्त कहां गो आई है कि नहीं है? आज नहीं आई। और इतने उतने चढ़ा चढ़ नहीं पा रहे हमारे भक्त लोग, और यहाँ तक भी कार भी चल नहीं पा रहे। कार के वो हमारे कार चलाने वाले जो है उसको इतने जोर से क्लास दबाया, उसमें धुआं उड़ने लगे। अरे क्या भाई धुआं कैसे हो रहा है, ये कहीं सती देवा के पूरा सती दाह हो रहे कि नहीं हो रहे मैं डर गया। फिर हम लोग कार से निकल करके पैदल 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 चलने लगे ऊपर है। ये लोग देखो यहाँ पर रहने वाले ना आराम से 10 बार आ रहे हैं जा रहे हैं। हम तो एक बार जन से हमारे छत्ती फूल गया भाई है। देखो इन लोग की भगवान की कृपा है कि नहीं है, तब तक आ रहे हैं जा रहे हैं। बहुत अच्छा कहा उधर, और इतने उत्सव सुंदर उत्सव बनाया, मैं देख करके हैरान हो गया। भाई देखो इन लोग के भगवान की कृपा कैसे है। वास्तव जो देवताओं के पिछले शास्त्र में लिखा गया है, दैव बलम ही परम बलम है। संस्कृत में लिखा है दैव बलम ही परम बल। किसी के देवता के बल हो तो सब कुछ कर सकते हो है। बात सही है कि नहीं है? देखो इसलिए देवभूमि में रहने वाले जो है कितने है, इसलिए आप लोग धन ये स्थान को क्या हल्द्वानी बोलते, नहीं हल्द्वानी है कितना ये सब है। हम पहले आज से बहुत साल पहले 30 साल पहले ये सब जगह में आते थे, जैसे किरछा और क्या नाम है और ये सब जो है हम उसमें चावल भिक्षा में आते थे। वहीं पर वो पहले राइस मिल था ना, आज का राइस मिल है कि नहीं मुझे पता नहीं है। आज से 30 साल पहले है, उस समय हम ये सब चावल भिक्षा के लिए हम मथुरा मठ में, और उस समय जो है भिक्षा आदि के लिए यहाँ पर आते थे। किरछा रुद्रपुर ये सब हम भिक्षा में, हमारे पास अभी तक भी वो रसीद है। जो चावल मिल में हम जाते थे 10 किलो 5 किलो 2 किलो जो जितने देते थे सब इकट्ठा करके हम मथुरा लेकर के जाते थे। और उस समय गुरुदेव विशाल जो है जन्माष्टमी पर जो है उत्सव मनाते थे हाँ 3 दिन का। आज तक भी वही ट्रेडिशन हमें चलते रहता है। बहुत हजारों लोग के भीड़ हो जाता है। सब लोग के हम भोजन कराते हैं। संत महात्मा क्या सबके पास एक एक करके बूंद बूंद लेकर के ही सबका हम सेवा करते हैं। हमारे गुरुदेव ऐसी महान है आज। इसलिए किंतु आप मैं इतने साल तो मैं आज काल मेरे देख करके उस सरोवर को देख करके उसे क्या कहता है भीमताल भी है। जब स्वयं भीम जी गदा के द्वारा वो पानी प्रकट कर, देखो उसमें स्थान भी है, कितने सुंदर से दिव्य स्थान है। पांडवों के जो है यहाँ पर भी पांडव के बहुत आई है। पांडवों के स्थान कहा गया, अज्ञातवास पांडव लोग जब घूमने लगे यहाँ पर भी आए, समस्त लोग आए ये बहुत आप लोग सौभाग्यवान है। पहले तो आप लोगों की महिमा में वर्णन करता हूँ, इसके बाद में तो देखें किसी जन्म में भगवान की कीर्तन करेंगे क्योंकि शास्त्र में कहा जाता है भगवान कहते हैं ये देखो भक्त भगवान के छुपाते हैं और भगवान भक्त के छुपाते हैं। भक्त छुपते हैं और भगवान छुपाते हैं, और भगवान छुपते हैं और भक्त उसके छुपाते हैं। समझ में आते कि नहीं? किताब कौन प्रकाश करते हैं? भक्त लोग करते हैं, और भगवान की महिमा कीर्तन करते हैं। भागवत में क्या लिखा है? किसके महिमा अधिक है आप बताओ?
भगवान की और भक्त की महिमा। भगवान की कथा तो थोड़ी सी श्लोक में बोल दिया है कि नहीं है? कृष्ण के महिमा कितने बताया? बरापीड़ा नटवर भोकु कर्ण कर्णिकारं विभृतवासो करकविशं वैजंतमालम रंध्रान वेणो रथसुद पुराण गोपविंदई वृंदारनं सपदरमनं प्राविशत गीत कीर्ति। ये भगवान के इतने सुंदर रूप वर्णन किया, किंतु देखो कितने श्लोक में, थोड़ी सी श्लोक में है कैसे त्रिभंग ललित होकर के हमारे श्याम सुंदर गोचारण के लिए जाते हैं। उनके मस्तक पर कैसे सुंदर मोर मुकुट कैसे सुशोभित होते हैं, सखाओं के साथ गल बैठन देकर के हास परिहास करते कैसे सुंदर जाते, और गोपियों के द्वारा दिए हुए जो वैजंती माला पहनते हैं, और क्या करते हैं अधर सुदाम, अधर में जो है मुख में जो है मुखे पर जो है कितने सुंदर मुरली के तान छोड़ देते हैं, जिस मुरली के तान सुन करके सभी क्या होता है, सब मंत्रवत मुक्त हो जाते हैं। गाय भी घास खाना बंद कर देते हैं, बछड़ा भी छोटे छोटे बछड़ा भी दूध पीना बंद कर देते हैं। दावच्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम, यहाँ तक भी पक्षी आदि जो है कलरव करना बंद कर देते हैं। सारे पक्षी आदि के पेड़ों के ऊंची ऊंची डाल पर बैठ जाते हैं गोविंद दर्शन के लिए। प्रायोवतम वो वियोगा वृंदावने अस्मिन, और सुखदेव गोस्वामी पाद। हिरण और हिरणी जो है गोविंद के विनुध्वनि सुन करके कैसे दौड़ते लगते। धन्नास मुड़वतो हिरण्य एता जानन प्राप्त विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणिताम सा कृष्ण सार। और दूसरी कहते हैं गोपियां देखो उस वेणु के देख करके कुछ ईर्षा करती है। क्या करती है? ईर्षा करती है। ये देखो वेणु कहते हैं, अरे वेणु बंसी तुम बताओ तुम पूरे जन्म में कौन सा तपस्या की है? हमारे प्राण प्रियतम गोविंद के अधरों पर तुम कैसे विराजमान होते हो? उल्हाना बक्का देते रहते हैं। देखो हमारे गोविंद कैसे वेणु के कैसे सेवा आदि करते हैं। गोपियां कहती है, क्या कहती है? बोले देखो गोविंद के अधर उष्ठ कहा जाता है, नीचे के भाग और ऊपर के भाग कहा जाता है अधर, और उष्ठ कहा जाता है। नीचे के भाग कहा जाता है अधर, ऊपर के भाग कहा जाता है उष्ठ कहा जाता है। ये मानो गोविंद की अधर उष्ठ क्या है क्या? तकिया है? समझ में आ रही है? और उसके बीच में कौन विराजमान है? वेणु है। राजाधिराज महाराज के भांति है कैसे वेणु विराजमान है। समझ में आ रही? गोपियां कहती हैं ये वेणु राजाधिराज महाराज के भांति हमारे प्राणगंत गोविंद के अधरस्थ मानो तकिया के बीच में बैठे हुए है। इतना ही तक नहीं है, हमारे गोविंद और वेणु के भी सेवा करते। जैसे राजाधिराज महाराज सिंहासन पर जब बैठते हैं ना, उनके दोनों तरफ उनके परिचारिका जैसे हवा करते रहती है, पंखा लेकर हवा करते हैं। उसी प्रकार ये वेणु क्या करते हैं? बैठा रहता है, और गोविंद उसको क्या करते हैं? हवा। कैसा हवा करती है? आंखों की पलकों के द्वारा। देखो आपके आंखों पलक अप डाउन हो रहे कि नहीं हो रहे? दिखाई नहीं पड़े आपको, किंतु हो रहे। एक दूसरे के आंखों को देखो, हर सेकंड में, एवरी सेकंड क्या आंखों क्या होता है? अप डाउन हो रहा है। गोपियां कह रही देखो हमारे वेणु गोविंद के महिमा देखो कैसे हमारे प्राण गोविंद से किस प्रकार हवा कर रहे। इधर तक भी नहीं, गोपियां कहती हैं वेणु कैसे देखो राजाधिराज महाराज के भांति बैठे हुए हैं, और हमारे प्राणकांत गोविंद उनके चरण भी दबा रहे हैं। कैसे चरण दबा रहे हैं? वेणु अपने कृष्ण क्या करते हैं? अपने ये अंगुल के द्वारा विथ हिज फिंगर्स क्या करते हैं? धीरे 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 क्या करते हैं? मसाज करते, कहीं जोर से ना हो जाए, कहीं वेणु के कष्ट न हो जाए, इसलिए मसाज करते हैं। कैसे? धीरे धीरे धीरे। इसलिए गोविंद कैसे वेणु बजाते हैं? ऐसे रखते हैं और धीरे 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 बजाते। बोले वृंदावन बिहारी लाल है। इसी प्रकार हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं वृंदावन की ऐसे वेणुध्वनि
भक्त की, इसलिए भागवत में आप देखिए जितने भगवान की कथा है उससे अधिक कथा किसका वर्णन हुआ है? भक्त की कथा, भक्त चरित, बल वृंदावन बिहारी। इसलिए आप लोग सब भगवान के भक्त हो, है? इसलिए आप लोग सब भगवान की सेवा करें। बल वृंदावन बिहारी लाल की। अधिक समय लेना नहीं चाहता हूँ, एक थोड़ी सी कीर्तन हो जाए और इसके बाद आप लोग सब प्रसाद ग्रहण करें। फिर हम लोग के दूसरी भी कार्यक्रम है। किस बजे? कहाँ गए प्रभु जी? 4 बजे बता रहे हैं, इसलिए अभी तक 2:30 बज गया है। फिर जल्दी जल्दी प्रसाद पा करके थोड़ी सी विश्राम करके और फिर 4 बजे हमारे प्रभु जी जो है, हमारे बाबा जी महाराज, जयदेव बाबा जी महाराज है, उनके पूर्वाश्रम में हम जाएंगे। वहां पर भी हरि कथा भी, कीर्तन भी करेंगे और प्रसाद दिलवाएंगे। और वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। सब लोग हमारे यहाँ से प्रसाद लेने के बाद थोड़ी देर विश्राम करेंगे। ट्रेन है हमारा। क्या जी? ट्रेन है, ट्रेन। आपकी ट्रेन है? किस बजे? 3:20 पे है। 3:40 3:20 1 घंटे बाद। हाँ, आप जल्दी प्रसाद लीजिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? एक जगह सारे लोग तो घर आएंगे उल्टा। वो होता नहीं, सोता है। कहाँ क्या? आपके सुझाव क्या है? प्रभु जी का सुझाव है, प्रभु जी क्या है कि सब लोग इनके घर पे हैं, वहाँ से चले। वो उनके घर में प्रसाद लेना है। प्रसाद नहीं लेना, आप यहीं पे हाँ, यहाँ पे